नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनोखा अंकित और आप हैं 91.2 NIVH हलदून के प्लेटफॉर्म पर 100 दिन टीबी मुक्त भारत। ये हमारे भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। गांव-गांव, शहर-शहर हम इस कैंपेन के अंतर्गत चाहते हैं कि हमारे देश से टीबी पूरी तरह से गायब हो जाए या यूं कहें हम टीबी को हरा दें, क्योंकि टीबी हारेगा तो देश जीतेगा। और इसके लिए एक नया ऐप भी लॉन्च किया गया है, टीबी मुक्त भारत, जहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ तक कि आपको रिमाइंडर्स भी प्राप्त होंगे आपकी दवाइयों के लिए। आप माई भारत वॉलंटियर्स भी बन सकते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होने वाले हैं हमारे डॉक्टर अजीत गेरोला जी। तो हम जानेंगे टीबी के बारे में और टीबी मुक्त भारत के बारे में उनसे भी। तो चलिए अपने गेस्ट से मुलाकात करते हैं। अगर 4 चीजें आ रही हैं, खांसी, बुखार, इवनिंग राइज टेम्परेचर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ वेट, तो ये टीबी के लक्षण है। अब 2 हफ्ते अगर बीत गए तो ना तो ये वायरस है और ना बैक्टीरिया, तो फिर है क्या? अभी एक चीज और भी होगी, एक चीज और भी है कि अभी तक क्या था कि पैसिव कलेक्शन है, स्पूटम का पैसिव कलेक्शन। अब जो 100 डेज एलिमिनेशन आप बता रहे हैं उसमें क्या है कि एक्टिव कलेक्शन। अब 100 दिन तक हम बाहर निकलेंगे और सारे लोगों से जो पूछेंगे कि किसको खांसी है, उनसे कहेंगे बलगम, ये देखो ये हमारा बलगम का वो है बॉक्स है, इसमें आप बलगम दीजिए, बलगम दीजिए। एक्टिव कलेक्शन। एक तो यह है कि जो आपके पास आ गया आपने उसकी जांच कर दी। एक ये आप दूसरों के पास गए और आपने उनसे कहा कि आपको तकलीफ क्या है, हम आपकी जांच कर। यहाँ पे हमने बात करी 2 हफ्ते, तो ये 2 हफ्ते ही क्यों हमने लिया? 1 हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में खांसी चल रही है तो वो उसमें बैक्टीरिया आ गई। अब वो वायरस नहीं रह गया, अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, सुपर एडिट। केवल टीबी नहीं है, मान लो किसी को डायबिटीज है और भी चीजें हैं, तो वो हाई रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और इसमें शायद HIV में तो और भी ज्यादा है। जो लोग पूरा इलाज नहीं करते उनके अंदर ये MDR हो जाता है, जो कि अगली बार अगर वो लेंगे तो उनको रिफॉर्मेशन रेजिस्टेंट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर खांसी भी ठीक हो जाती है इलाज शुरू करने के बाद, बुखार भी कम हो जाता है, भूख भी लगने लगती है। और सरकार ने तब ये शुरू किया कि जो टीबी जो रोगी है उनको पौष्टिक आहार किट बना के देती है, उनको प्रोटीन के पाउडर देती है, उनको पैसा देती है 6 महीने तक। बिल्कुल, ये जो हमारी इनिशिएटिव है टीबी मुक्त भारत बेसिकली। एंड सर एक ऐप भी लॉन्च किया सरकार ने, उसके बारे में अगर आप बता सकें। वो CB नेट से बलगम लेते हैं, उसका CB नेट करते हैं। CB नेट होता है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लियर एप्लीकेशन टेक्निक्स, तो उसके द्वारा हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। पहले ही पता लग जाता है कि अब कौन MDR है और कौन नॉर्मल है। अप्रोच बहुत आसान हो गई है। इसके अलावा शरीर के हर अंग में, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाती है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ट्यूबरकुलोमा, साथ साथ बोन में हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है, सब जगह हो सकता है वेरिएंट्स। सिर्फ 2 ही अंग ऐसे हैं जहाँ पे टीबी नहीं हो सकती, वो है आपके सिर के बाल और आपके नाखून। टीबी को भगाना है और समाज को, देश को टीबी मुक्त बनाना है। आइए इस बीमारी से हम सब बचें और सबको बताएं कि टीबी कोई अभिशाप नहीं है, आप इससे ज्यादा डरे नहीं, उपचार कराएं इसका और यह पूर्णतः ठीक हो जाती है अगर आप इसका कंप्लीट तरीके से पूरे 6 महीने तक डॉट्स के तरीके से उपचार कराते हैं। क्या ये खांसी है? और जब खांसी होती है तो हम क्या करते हैं? कभी काढ़ा पी लिया, कभी चाय पी ली, कभी दुकान से जाके कोई सिरप ले लिया, पी लिया। लेकिन क्या ये खांसी है या एक और खांसी जो आपकी 2 हफ्ते से ज़्यादा है? अब इन दोनों खांसी में कुछ तो फ़र्क होगा, नॉर्मल खांसी है या कुछ और है? आज इसी पे बात करेंगे। दरअसल अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल खांसी नहीं है, उसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। और आज इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर अजीत गेरोला सर। तो सर का स्वागत करते हैं और जानते हैं इस बीमारी के बारे में। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियोज़ में। देखिए, आपने कहा कि हर खांसी, आपने वास्तव में लोग आपके दिखते हैं घर के में, आपके घर के आसपास, आपके ऑफिस में कुछ लोग हर समय खांसते हुए नजर आते हैं और वो उनसे आप पूछेंगे कि खांसी क्यों है तो उसको बड़ा साधारण तरीके से, हाँ हल्की सी खांसी है, कोई दिक्कत नहीं, और वो खांसते रहते हैं। जैसे आपने कहा सिरप ले लेते हैं, कोई टेम्पररी दवाई ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये खांसी बढ़ती चली जाती है और जब बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है, सिम्टम्स आने लगते हैं, तब उन्हें लगता है कि गंभीर है,
लेकिन तब तक ये खांसी काफ़ी बिगड़ चुकी होती है और कभी कभी टीबी भी हो जाती है। तो आमतौर पर मैं आपको ये बताऊं कि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और आपने कहा कि खांसी है, वाकई में जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, छाती की खांसी जो टीबी है, वो सबसे साधारण तरीके से पाई जाती है। लेकिन ये भ्रामक है कि हर टीबी में खांसी होती है। टीबी सच ये है कि हमारे शरीर के हर अंग को में टीबी हो सकती है। सिर्फ 2 ही अंग ऐसे हैं जहाँ पे टीबी नहीं हो सकती, वो है आपके सिर के बाल और आपके नाखून। ये एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है। बाकी आपके आँख में, आपके स्किन में, आपके दिमाग में, दिमाग की झिल्ली में, पेट में, आंतों में, बोन्स में, जॉइंट्स में, सभी जगह नाखून को छोड़ के, नाखून और उसको छोड़ के आप समझें कि हर एक आपके ऑर्गन में टीबी हो सकती है। तो जब लगता है कि आपको खांसी है, आपको शुरू में खांसी होती है, तो हम आमतौर पर ये मानते हैं कि शुरू में 2-3 दिन की जो खांसी है वो वायरस से होती है, तो उसको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। अगर 2 दिन से हो रही है तो लेकिन अगर 1 हफ्ते तक भी चलती है तो हो सकता है कि वायरस की खांसी हो रही है। लेकिन अगर 1 हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में खांसी चल रही है तो वो उसमें बैक्टीरिया आ गए, अब वो वायरस नहीं रह गया, अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, सुपर एडेड उसमें जुड़ गया। अब 2 हफ्ते अगर बीत गए तो ना तो ये वायरस है और ना बैक्टीरिया, तो फिर है क्या? तीसरा डायग्नोसिस क्या है कि इसमें टीबी है। अब टीबी के साथ साथ आमतौर पर इन लोगों को खांसी होती है और हल्का सा बुखार होता है। बुखार की खासियत है कि बुखार शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। दिन में वो घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाम के टाइम पे उनको बुखार होता है। साथ ही इनको खांसी में बलगम आने लगता है और थोड़ी स्थिति जब ज़्यादा बिगड़ जाती है तो बलगम में लाल सा रंग, खून सा आने लगता है। इसके अलावा आपको वो बताएगा कि पिछले 1 महीने से मेरा वजन कम हो गया है और साथ ही साथ मुझे भूख नहीं लग रही। तो अगर 4 चीज़ें आ रही हैं, खांसी, बुखार, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ वेट, तो ये टीबी के लक्षण हैं। अब ये समझे, उसको आप स्क्रूटनी करें। अब हम करें क्या? ऐसे में सबसे ज़रूरी ये है कि आप उसके बलगम की जांच कराएं। तो अगर बलगम में एसिड फास्ट बेसिलाई, इसके टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बेसिलस स्ट्रेन को लेता है, तो अगर एसिड फास्ट बेसिलाई में ये पॉजिटिव निकलता है, इसका मतलब ये है कि इसके बलगम में, इसके खांसी में, इनके छींकने में टीबी के बैक्टीरिया निकल रहे हैं और ये सबसे खतरनाक है। यही आइटम बम है। अगर एक गांव में एक आदमी ऐसा है जो कि अपने बलगम में टीबी के बैक्टीरिया निकाल रहा है और वो इलाज नहीं कराता, कोई मास्क नहीं पहनता, वो सबसे बात नहीं करता, तो वो 1 साल में 10 लोगों को टीबी दे देता है गिफ्ट उपहार में। और वो 10 लोग भी अगर नहीं करते तो क्या करेंगे, वो आगे मल्टीप्लाई करके 100 लोगों को दे देते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पहाड़ में करीब गांव में 1000 लोग से ज़्यादा गांव नहीं होते, लेकिन एक आदमी अगर एटम बम आ गया वहाँ पे तो क्या करेगा कि वो जल्दी ही पूरे गांव को 3 साल 4 साल में सारे गांव के लोग खांसते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ना पड़ेगा। ये चेन, जब तक ये जो गिफ्ट सिस्टम हो रहा है, बीमारी को एक दूसरे ट्रांसमिशन हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। तो बलगम सबसे पहले होता है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के बाद दूसरा स्टेप होता है, वो होता है उसका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में जैसे आप बता रहे हैं कि हमने शुरू में क्या किया, लोगों को हमने टीबी का इलाज शुरू किया, हमने जॉट्स का इलाज शुरू किया। आपने सुना होगा जॉट्स का वादा पक्का इरादा, स्लोगन उस समय आया, तो जॉट्स अपनाइए, टीबी भगाइए। तो ये चीज़ें सामने आई, तो दवाई दी गई, फिर वो 2 महीने दी, फिर 4 महीने, टोटल करीब 6 महीने दवाई दी गई। अगर 6 महीने में अगर नियमित रूप से दवाई खाई जाए तो किसी व्यक्ति की टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सबसे अच्छी बात टीबी के साथ ये है कि ये कंप्लीटली, ये पूर्णतः से क्यूरेबल है। ऐसा लाइलाज मर्ज नहीं है टीबी। लगता भयानक है, मॉर्टिलिटी बहुत हाई है, लगता है कि अगर टीबी हो गई हर आदमी घबराने लगता है, लेकिन लाइलाज है नहीं टीबी। तो टीबी से डरना नहीं है, टीबी को फैलने से रोकना है और साथ साथ हमें टीबी की चेन को रोकना है किसी तरह से। और जो व्यक्ति जिसको हो गया उसको आइसोलेट करने की जरूरत भी नहीं है। आज से 50 साल पहले सैनिटोरियम खुले हुए थे, चाहे भवाली में हो या हमारे कई जगह गेठिया में खुला हुआ था, तो ये सैनिटोरियम अप्रोच थी, अलग कर देते थे उसको। घर में भी जिसको टीबी हो जाए अलग कर देते। अब जरूरत नहीं है, अब सिर्फ उसको इलाज शुरू करना और 1 महीने के अंदर वो टीबी से नेगेटिव हो जाता है।
जी। तो घर में रह के इलाज कर सकता है। तो टीबी बिल्कुल हवा नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इसका उपचार होना चाहिए। सर यहाँ पे हमने बात करी 2 हफ्ते, तो ये 2 हफ्ते ही क्यों हमने लिया हुआ है? हाँ, 2 हफ्ते मैंने आपको बताया ना कि अगर 1 हफ्ते की है तो वायरल, ओके। 2 हफ्ते की है तो बैक्टीरियल, और 2 हफ्ते से ऊपर हो गई ना तो वायरल और ना बैक्टीरियल, तो तीसरी चीज क्या हो सकती है? टीबी। ओके सर, इसके वेरिएंट भी होंगे? हाँ, वेरिएंट मैंने आपको बताया कि टीबी में सबसे पहले क्या है कि आपकी टीबी है, आपकी फेफड़े की टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा शरीर के हर अंग में, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाती है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है ट्यूबरकुलोमा, साथ साथ बोन में हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है, सब जगह हो सकता है वेरिएंट्स। तो शायद टीबी ऐसी चीज़ है जो हर शरीर के हर अंग को हम देखते हैं कि ये प्रभावित करती है। जैसे कहते हैं एंटी ड्रग और मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, ये हाँ, उसमें उससे एक दूसरी चीज़ है कि कई बार टीबी रेसिस्टेंट टीबी होती है। नॉर्मली टीबी रिफाम्पिसिन को सेंसिटिविटी होती है, लेकिन जिस टीबी में रिफाम्पिसिन की सेंसिटिविटी नहीं होती। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात टीबी के साथ ये है कि 1 महीने के अंदर खांसी भी ठीक हो जाती है इलाज शुरू करने के बाद, बुखार भी कम हो जाता है, भूख भी लगने लगती है, और आदमी बहुत ज़्यादा एक तरह सेटिस्फाई महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है, यार मैं तो ठीक हो गया। तो हमारा ये नोशन है आमतौर पर, जब कोई लक्षण नहीं तो कोई दवा नहीं। जब मुझे कोई बुखार ही नहीं है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तो दवाई किस बात की खाऊं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको बताना पड़ेगा कि भले ही आपके सिम्टम कम हो गए, लेकिन आपके अंदर बीमारी अभी है, आपको पूरा इलाज करना है। जो लोग पूरा इलाज नहीं करते उनके अंदर ये MDR हो जाता है, जो कि अगली बार अगर वो लेंगे तो उनको रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। फिर उनको सेकेंड लाइन ड्रग चाहिए, और ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि आप समझें कि एक कैंसर में शुरू में हल्की दवाई है, इलाज हो गया, निकाल दिया, बाहर कर दिया, लेकिन अगर फैल गई वो सब जगह तो उसके बाद से कीमोथेरेपी चलानी पड़ती है। तो दूसरी सेकंड लाइन ड्रग करीब करीब कीमोथेरेपी की तरह ही होती है। पहले तो ये 2 साल तक चलती थी, लेकिन अब ये 2 साल की जगह 6 महीने में की आ गई है। अभी लेटेस्ट है ये कि ये 6 महीने की आ गई है। ओके। एंड केवल टीबी नहीं है, मान लो किसी को डायबिटीज़ है और भी चीज़ें हैं, तो वो हाई रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें शायद HIV में तो और भी ज़्यादा है। हाँ, टीबी में कोमॉर्बिडिटी कहते हैं इसको, जिसमें कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि टीबी को ज़्यादा होती है उनमें। अब आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो माल नरिश्ड हैं, जो ठीक से खाना नहीं खाते, उनको टीबी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लो इम्यूनिटी, राइट, किसी कारण से जिनकी रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, इम्यूनिटी कम हो गई है। तीसरा जो कॉमन कॉज उत्तराखंड का है और हमारे गांव के इलाके का है, वह स्मोकिंग। जितनी ज़्यादा स्मोकिंग होगी उतना ही टीबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर डायबिटीज़, और धीरे धीरे आपको ये पता लगेगा कि इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें जैसे HIV। अब HIV है, इम्यूनिटी कम हो गई। बस ये माना जाए कि जहां आप कमज़ोर हुए वहां टीबी का हमला आपके ऊपर हुआ। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, अपने आप पोषण अच्छा रखें, साथ में अच्छे से आप अपने आप को प्रिवेंशन रखें, और प्रिवेंटिव मेथड आप अपनाएं। हाँ जी। इसमें बच्चों को भी होती है, तो वो किस एज से होती है और उनको कैसे हम प्रिवेंट करें, क्योंकि वो सबसे वनरेबल मुझे लगता है वही होता है। क्योंकि हाँ, देखिए बच्चों को, क्योंकि आमतौर पर घर में टीबी होती है तो बच्चों को हो सकती है। बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं टीबी के लिए, और चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस उसमें प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, और मेनली वो लंग्स की होती है। बच्चों में बोन टीबी बहुत कम होती है, लेकिन बच्चों में दिमाग की टीबी ज़्यादा होती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, और जो है ट्यूबरकुलोमा भी हो सकता है, लेकिन मेनिंजाइटिस और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। अब होता यह है कि घर का कोई बड़ा है जिसको टीबी है, वो बच्चे को गोद में लेता है। तो अब हम ये करते हैं कि अगर घर में टीबी का कोई रोगी है तो बच्चे को प्रोफाइलेक्टिक ड्रग देते हैं। आपने कहा कि किस तरह से बच्चे को बचाएंगे, तो बच्चे को भी एक गोली रोज देनी है साथ साथ, क्योंकि बच्चे को है कुछ नहीं, बच्चे को कोई टीबी नहीं है, लेकिन टीबी से बचाने के लिए एक प्रोफाइलेक्सिस गोली दी जाती है। तो बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए जी। एंड ये जैसे कि वेरिएंट्स भी हमने बात कर ली और बच्चों के लिए भी बात कर ली, लेकिन खाने पीने का क्या है, मतलब कुछ है स्पेशली कुछ खाने पीने खान पान पे ध्यान रखने के लिए? हाँ, खाने का तो बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए होता यह है कि जितना हम अच्छी डाइट लेंगे, प्रोटीन्स खाएंगे, और साथ साथ
एक बड़ी आपको बात बताऊं मैं कि ये भी काफ़ी कॉमन है कि जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें टीबी ज़्यादा होती है। क्यों? कि वो अपने खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते, हर समय शराब पिए रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और सरकार ने तभी ये शुरू किया है कि जो टीबी जो रोगी है उनको पौष्टिक आहार किट बना के देती है, उनको प्रोटीन के पाउडर देती है, उनको पैसा देती है 6 महीने तक कि आप दवाई खाइए, साथ साथ आप दूध भी पीजिए, आप अच्छा सा प्रोटीन लीजिए। तो सब कुछ कर रही है सरकार इस मामले में। बिल्कुल, ये जो हमारी इनिशिएटिव है टीबी मुक्त भारत बेसिकली। एंड सर एक ऐप भी लॉन्च किया सरकार ने, उसके बारे में अगर आप बता सकें। देखिए इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तो मैं करीब 50 साल मुझे प्रोफेशन में हो गए, तो उस समय हम लोग सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कर रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि हम इसको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बनाएंगे, पूरे देश में शुरू किया। फिर रिवाइज किया उसको, डॉट्स में मतलब बदला, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम शुरू हुआ। अब जो चल रहा है इसके नेशनल टीबी इलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है। इलिमिनेशन मतलब कि कितने इफेक्टिव केसेस हैं वो कम हो जाए। अब पहले 237 केस थे 1 लाख में, आपको पता होगा, और अब 187 केस हैं, तो काफी कम हो गए। धीरे धीरे जो प्रिवलेंस है वो कम हो रही है, जो मॉर्टेलिटी कम हो रही है। 3 लाख लोग मरते थे, अभी भी यह है कि 3 लाख लोग मरेंगे। एक जमाने में ये था कि टीबी में हर घर में टीबी, हर गांव में टीबी, हर जगह टीबी, लेकिन अब टीबी के मरीज ढूंढते हुए बहुत मुश्किल होता है कि वो आपको टीबी के मरीज मिल जाए। अगर मिलते भी है तो एडवांस केस नहीं मिलते। तो मॉर्टेलिटी जब जल्दी इलाज हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, तो मॉर्टेलिटी अपने आप ही कम हो जाती है। तो जो मृत्यु दर टीबी से थी वो काफी कम हो गई है अब, तो एक अच्छी बात है। अब हम तीसरा हम चला इलिमिनेशन कार्यक्रम, अभी हम इलिमिनेशन वाले प्रोग्राम में। इसके बाद आने वाले समय में हम टीबी इरेडिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि यूरोप के कंट्रीज में वहाँ पे टीबी होती नहीं किसी को, जो अमेरिकन कंट्रीज में जो एडवांस कंट्री है, टीबी है कहाँ अभी? मेनली डेवलप्ड कंट्रीज में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में, जहाँ पे कि पुअर सोशल स्टेटस है और लोग इतने अवेयर नहीं है। जहाँ लोग अवेयर हैं तो वहाँ तो एक केस भी अगर किसी कंट्री में हो जाता है तो पूरे सिस्टम को हिला के रख देता है वो। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है, हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि मास लेवल पे इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और टीबी जो लोगों को डायग्नोस करें उनको, और उनका पूरा ट्रीटमेंट करें। अब तो सबकी डायग्नोस करो, डायग्नोस ऑल, ट्रीट ऑल, क्योर ऑल। तो जब हम सबको डायग्नोस कर देंगे, छोड़ना कुछ नहीं है। अगर हमने किसी को छोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने वो जो चिंगारियां हैं सब जगह, वो आग कभी भी लग सकती है, उसको चिंगारियों को छोड़ना है हमको। बिल्कुल। एंड इसमें सर एआई का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए। अब कई तरह के, देखिए हर चीज़ का यह है कि एप्स बनाते हैं, कोई वो डायग्नोसिस हो रहा है इसके लिए किया। अभी आपने जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमने सीबी नेट शुरू किया है, मॉलिक्यूलर स्टडीज, क्योंकि उसमें जो मुश्किल केसेस हैं जो डायग्नोस नहीं हो पाते थे वो सीबी नेट से बलगम लेते हैं, उसका सीबी नेट करते हैं। सीबी नेट होता है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लियर एप्लीकेशन टेक्निक्स, तो उसके द्वारा हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। पहले ही पता लग जाता है कि अब कौन एमडीआर है और कौन नॉर्मल है, तो पहले ही उसको एमडीआर पे रख लेते हैं, तो टाइम खराब नहीं होता। तो अर्ली डायग्नोसिस होता है, करेक्ट डायग्नोसिस होता है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है, कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है, और क्योर क्या है कि एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट आप अगर उसका बलगम की जांच कराएंगे तो पता चला है बलगम नेगेटिव हो गया, वी आर हैप्पी। हम तब तक परेशान हैं जब तक कि आदमी बलगम वो आइटम बम बन के घूम रहा है। जिस दिन वो स्पूटम नेगेटिव हो जाएगा उसके बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ट्रीटमेंट पूरा करे। एक चीज़ आपने जो आंकड़े बताए इसमें एक चीज़ और है, ग्लोबली जो है रिड्यूस हो रहा है 88% के हिसाब से, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो 90% के स्पीड से। हाँ, ये ग्लोबल से हम, लेकिन ये हमारा बाहर भी तो ज़्यादा है ना। 25% केसेस हमारे पूरे विश्व की अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो हमारी जनसंख्या 20% है, 20% है ना, 1/5। और जब हम उसका टीबी देख रहे हैं तो 25% है, तो 5% तो हम ज़्यादा हैं ही उनसे। तो उससे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए। हैप्पीनेस तब होनी चाहिए जबकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त कर दें, और सपना यही है कि टीबी मुक्त भारत हो। बिल्कुल। और टीबी एक कहानी बन जाए कि टीबी है कि टीबी था, है नहीं, बस। यस। जैसे खुशी चैटबिट है, ई संगनी, ये शुरू किया गया है सरकार द्वारा कि आप
आपको SMS अलर्ट्स मिल सकते हैं, आपकी दवाई के लिए भी आपको वो बताएगा, खुद ही बताएंगे कि आपको दवाई लेनी है। ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है बेसिकली। हाँ हाँ, वो हमने आशाओं को उस समय फ़ोन दिए और टीबी के रोगियों को जो है उनका नंबर दिया, तो आशा उनको जाके पूछती थी फ़ोन पे ही रोज़ सुबह, दवाई खाया कि नहीं खाई, रिमाइंडर कॉल, आप दवाई खा लीजिए, आज आपकी कॉल है, आज आपको बलगम जांच के लिए आना है। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया हमने। अभी खासकर उत्तराखंड जैसी जगह में जहाँ की मरीज बहुत दूर दूर रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, उनको कैसे जाएंगे? अगर एक मरीज से एक बात कहनी है तो पूरा दिन लग जाएगा आदमी का, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो विद सेकंड्स अगर आपके पास 6 मरीज हैं टीबी के, यही तो निक्षय मित्र हैं। यही तो निक्षय मित्र हैं जो आपको आपके गार्जियन की तरह से काम कर रहे हैं। आपको दोस्त क्या कहता है आपसे? आपका दोस्त कहता है भाई खाना खा लो, आपको दोस्त कहता है दवाई खा लो, अपना ख्याल रखो, अच्छा अपना परहेज करो, यही तो कहता है दोस्त। शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। तो निक्षय मित्र है वो, आपका मित्र है वो, और आपको इस क्षय की बीमारी से दूर करेगा। राइट। और निक्षय मित्र की मैं डाटा देख रहा था, 5 लाख निक्षय मित्र हैं और 25 लाख जो है पोषण किट के बारे में थोड़ा बताइए, क्या मिलता है उसमें बेसिकली? पोषण किट नहीं, उसमें बेसिकली उसमें प्रोटीन्स होती है। ओके। क्योंकि प्रोटीन ही ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन पाउडर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उनको कुछ और चीज़ें, दाल वाल इस तरह की, जैसे आंगनवाड़ी किट में आपने देखा होगा कि वो हाई प्रोटीन डाइट वगैरह देते हैं, और उनको कुछ पैसा भी मिलता है उनको, ताकि वो अपना दूध लगा लें, एग खा लें, तो इस तरह से उनका पोषण ठीक रहेगा। और उत्तराखंड में अगर लोग हैं जैसे कि जिनको टीबी है, तो वो कहाँ जाके संपर्क करें, कहाँ जाएं बेसिकली? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सबसे नज़दीक के अस्पताल में जाना है। बलगम की जांच सब जगह होती है, उसको कहते हैं स्पुटम माइक्रोस्कोपिक सेंटर। तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहीं पे आपका डॉट सेंटर है, वहीं से आपको दवाई भी मिलती है, वहीं आपकी बलगम की जांच भी होती है, वही आपके बलगम को आगे जांच के लिए भेजता है। तो आपको जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। आप जो आपका नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाइए, रिपोर्ट करिए मुझे खांसी, वो आपका काम कर देंगे। बहुत अप्रोच बहुत आसान हो गई है। बिल्कुल। अभी एक चीज और भी हो गई, एक चीज और भी है कि अभी तक क्या था कि पैसिव कलेक्शन है, स्पुटम का पैसिव कलेक्शन। अब जो 100 डेज एलिमिनेशन आप बता रहे हैं, उसमें क्या है कि एक्टिव कलेक्शन। अब 100 दिन तक हम बाहर निकलेंगे और सारे लोगों से जो पूछेंगे कि किसको खांसी है, उनसे कहेंगे बलगम, ये देखो ये हमारा बलगम का वो है बॉक्स है, इसमें आप बलगम दीजिए, बलगम की जांच। एक्टिव कलेक्शन। एक तो ये है कि जो आपके पास आ गया आपने उसकी जांच कर दी, एक ये आप दूसरों के पास गए और आपने उनसे कहा कि आपको तकलीफ क्या, हम आपकी जांच कर। तो एक्टिव कलेक्शन है, तो ज्यादा सक्सेस होगा ना। जो घर में छुपे हुए हैं, माना कोई बहुत वृद्ध आदमी है, वो बलगम देने नहीं आ सकता अस्पताल तक, क्या करेगा? कई बहुत वृद्ध बैठे हुए हैं लोग, इतने कमजोर बैठे हुए हैं, या उनको कोई लाने वाला नहीं है, घर में बैठा हुआ है। तो एक्टिव कलेक्शन ऐसे लोगों के लिए बिफोर द पेशेंट गोज टू द डॉक्टर, डॉक्टर गोज टू द पेशेंट। उल्टा हो गया। अब स्वास्थ्य सेवाएं आपके दरवाजे पे आ रही हैं आपके लिए। राइट। क्योंकि उत्तराखंड की टेरिटरी कहें या ग्रामीण क्षेत्र कहें, तो वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं बेसिकली। यस। एंड एक चीज़ मैं पढ़ रहा था सर, एक्सरे भी इसमें होता है और कहते हैं बच्चों को इससे बचाना चाहिए, क्या है वो? देखिए, एक्सरे का ये है कि मेन हम लोग आज से जब प्रोग्राम शुरू किया था तो हम एक्सरे बेस्ड डायग्नोसिस था, लेकिन एक्सरे एक सपोर्टिव डायग्नोसिस है। सपोर्टिव माने हाँ, इसमें टीबी आपको धब्बा दिख गया, लेकिन वो टीबी का धब्बा टीबी का भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, किसी और तरह बीमारी का। तो लेकिन अगर बलगम में टीबी आ रही है तो डेफिनेट डायग्नोस्टिक है वो। तो एक्सरे के बारे में, क्योंकि दूसरे एक्सरे आप कह रहे हैं रेडिएशन, हम तो रेडिएशन एक बार से तो नहीं होगा किसी को, लेकिन एक्सरे के बजाय अगर हम बलगम पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। राइट। और महिलाएं भी इससे इफेक्ट रहती हैं, उसके बारे में, क्योंकि बच्चों के बाद महिलाओं का देखिए 2 कारण है टीबी के। एक तो कुपोषण, अपना ख्याल नहीं रखती हैं, खाना नहीं खाती हैं ठीक से, और साथ साथ वो कई जगह जो आजकल जो नहीं धीरे धीरे खत्म हो गया है, वो धुआं वाला चूल्हा जलाती थी। तो सारे लेडीज के जो लंग्स की इम्यूनिटी है कम हो जाती है। लेडीज में थोड़ी बहुत स्मोकिंग भी होती है, 6% स्मोकिंग होती है लेडीज में, तो वो भी फैक्टर्स हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हाँ, लेडीज में इसमें मेल और फीमेल का टीबी का रेशियो कोई सेक्स वाइज जेंडर वाइज नहीं है, करीब करीब बराबर ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो आपका मैसेज उत्तराखंड या पूरे देश के लिए टीबी को लेकर क्या रहेगा? मैसेज तो सबका एक ही है कि टीबी को भगाना है, और समाज को, देश को
टीबी मुक्त बनाना है, यस। आइए इस बीमारी से हम सब बचें हम्म, और सबको बताएं कि टीबी कोई अभिशाप नहीं है, आप इससे ज़्यादा डरे नहीं, उपचार कराएं इसका और यह पूर्णतया ठीक हो जाती है अगर आप इसका कंप्लीट तरीके से पूरे 6 महीने तक डॉट्स के तरीके से उपचार कराते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ जो मैंने ना पूछी और आप बताना चाहें? स्वस्थ जीवन जिए, हम्म, स्वस्थ जीवन जिए, उससे जो आपके बुराइयां हैं उनसे दूर रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो टीबी से दूर रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, इतनी सारी जानकारी आपने दी और आई होप सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपनी बलगम की जांच कराएं। Yes. और अगर मैं जाते जाते आंकड़े फिर से दे दूं आपको एक बार, तो ये थोड़े डिफरेंट हैं। एक्टिविटीज़ लेवल पर अब मैं बात कर रहा हूँ, 35 हमारे जितने MP MLAs हैं वो 35,000, वो 1 लाख एक्टिविटीज़ बच्चों के द्वारा स्कूल और कॉलेजेस के द्वारा, एंड जो मिनिस्ट्री लेवल पे हैं 23 मिनिस्ट्रीज़ लेवल पर, उसमें 58,000 से लोग जो है वो एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, ताकि सब कोई लगा हुआ है इस टीबी को 100 डेज़ के अंदर टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, गांव-गांव और शहर-शहर। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है। आपके सवाल हो, आपके डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़रूर आप भी कोशिश करिएगा, क्योंकि आप क्या बन सकते हैं, निक्षय मित्र भी बन सकते हैं एंड माई भारत वॉलंटियर भी बन सकते हैं और आप अपनी भागीदारी इस कैंपेन में ज़रूर दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते और सुनते रहिए क्या 91.2 NIVH हलदून। नमस्कार।